नमो भगवते वासुदेवाय। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के आज के सेशन में हम आपको अपने सिग्नेचर में वाई अक्षर को किस तरह से बनाएं कि वह आपको एक शुभ फल की तरफ लेकर के जाए। मित्रों, हम बहुत आश्चर्यचकित होते हैं जब कोई हमारा परिचित व्यक्ति या कोई मित्र अपना सिग्नेचर मुझे एनालिसिस के लिए भेजता है और मैं ये देख करके आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि इतने वर्षों से वह व्यक्ति सिग्नेचर कर रहा है और उसको अपने नाम में वाई लिखने नहीं आ रहा है। अब मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं इस बात से कि आदमी लगातार असफलता का सामना कर रहा है, प्रयास के बावजूद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। तो क्या उसके माइंड में कभी ये सब चीजें नहीं आती कि हमारा सिग्नेचर हमारे पर्सनालिटी का ही एक रिफ्लेक्शन है, मिरर है? तो मैं बहुत इस बात से सरप्राइज हो जाता हूं कि लोगों को ये छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता है जो उनकी लाइफ को बहुत डीपली प्रभावित करती हैं। तो आज हम एक कॉमन वर्ड वाइब लेकर के आपको बता रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि ए टू जेड तक लगभग हर लेटर का सिग्नेचर पॉइंट ऑफ व्यू और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों हम आपको बताएं। बट जो कॉमन लेटर्स हमारे सामने किसी के सिग्नेचर में आते हैं उनको तो मैं अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। आज मैं आपको वाई लेटर के बारे में बताता हूं। देखिए, अगर आप कोई इंग्लिश राइटिंग वाली आप कोई नोटबुक आप लेते हैं जिनमें लाइनिंग बनी रहती है, तो वाई को आप कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं आप। अब अगर कैपिटल रहेगा तो यू बनाएंगे आप। तो ये मैं क्यों बनाया इसको समझिए। मेरे एक मित्र ने अपना सिग्नेचर भेजा, तो पहले तो उन्होंने सारे सिग्नेचर को अलग अलग डॉट करके भेजा और लास्ट में जब वाई भेजा तो ये भेजा। मित्रों, ये सिग्नेचर किसने बता दिया कि आपको साइन में वाई ऐसे बनाना है? भाई साहब, इससे बड़ा कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। ये टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। अब आपको वाई के टोटल 13-12 टाइप होते हैं, बट मैं कुछ कॉमन टाइप आपको बताता हूं। जब आप टेक्स्ट लिख रहे हो या कोई थॉट लिख रहे हो, उसमें कोई कैपिटल आता है तो निश्चित रूप से वाई ऐसे लिखेंगे। लेकिन जहां सिग्नेचर हो या आप अपने विचारों को लिखते चले जा रहे हैं, वहां पर वाई आप ऐसे क्यों बनाएंगे? क्या आप वाई ऐसे बनाते हैं? जब आप रनिंग में वाई लिखते हैं, वाई ऐसे होता है, वाई ऐसे होता है, वाई ऐसे होता है। कुछ लोग वाई यहीं लाके छोड़ देते हैं, कुछ लोग वाई ऐसे करते हैं। तो ये 4-5 कॉमन टाइप के मैं आपको वाई दिखाया। मित्रों, सिंपल एक आपको कॉमन थ्योरी बता दें। अगर किसी लेटर को ले जा करके आपने, ये बेस लाइन है जो मैं आपको बताया, खींच के बेस लाइन के नीचे ही छोड़ दिया, तो वह इस बात का डिनोशन होता है, संकेत होता है, सिग्नल होता है कि आप यद्यपि बहुत ही डाउन टू अर्थ या जमीन से जुड़े आदमी हैं, लेकिन आप अपने फंडामेंट से, आप अपने जो पुरानी जो आपकी संस्कृति है या आप अपने जीवन का जो पुराना ढर्रा है उससे उठ नहीं पा रहे हैं। मतलब आप किसान घर में पैदा हुए, गांव में रहे, तो वो चीजें तो अच्छी हैं आपके लिए, वो उसने आपको नरिश किया, लेकिन उससे इतना ज्यादा आप डीपली इन्वॉल्व हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को आगे की प्रोग्रेस में नहीं ले जा पा रहे हैं। दैट मीन्स ओल्ड वैल्यूज से जुड़े रहना, कल्चर से जुड़े रहना, बहुत ही सुसंस्कृत रहना, ये सारे शुभ संकेत तो उसमें आते हैं। लेकिन समय के साथ जो चेंजेज आते हैं, टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन होता है, प्रोग्रेस की जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं, या लोगों से आज के वे ऑफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल लोगों की जो कॉपी करना, इन सब चीजों में आप पीछे रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपका बेस तो स्ट्रांग है, आप डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी आधुनिक प्रगति को ब्लॉक कर रहे हैं अपने हाथों से। तो अगर आपने वाई को यहां पे लाके यहीं टांग दिया या वाई को यहीं छोड़ दिया, तो आप निश्चित रूप से जो अपना प्रोग्रेस है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति वाई को
ये लाया, इतना भरा और यहीं पर पैरेलल छोड़ दिया, यह भी सिग्नेचर में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सिग्नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छा प्रगति लाए वह वाई ये अच्छा होता है, जो ऊपर जाने के बाद भी और ऊपर चला जाए। कुछ लोग यूं करते हैं, ये और अच्छा माना जाता है। कुछ विद्वानों का तो मत ये है कि अगर इस वाई के लाइन को हम और ऊपर ले आते हैं तो ये आपको फॉरेन ट्रेवल तक भी लेकर के जाता है। फिर भी अगर आप वाई को इस बेस लाइन के ऊपर उठा देते हैं या वाई को यहां तक लेके जाते हैं, ये अच्छी प्रगति का निशानी है। इसी में वाई के जो नीचे का जो है डंबल है उसका भरा रहना, ये बड़ा होना, ये एक अच्छे पैतृक संपत्ति के कलेक्शन का, पैतृक संपत्ति ज्यादा होने की भी निशानी है। जो लोग वाई यूं करके बना लेते हैं उनको पैतृक संपत्ति या पूर्वजों के द्वारा या अपने फोर फादर से मिले हुए धन में कमी देखी गई है। तो इस तरह से सिंपल सा आप वाई में अगर आप अपने, क्योंकि वाई एक ऐसा लेटर है प्रायः वो सिग्नेचर में लास्ट में आता है। जितने लोगों के नाम के आगे पांडे है, पांडे। अब एक व्यक्ति ने मुझे सिग्नेचर भेजा, वो क्या लिख रहे हैं, PANDEY। किसने बताया ये सिग्नेचर, और कभी किसी ने करेक्शन करने की कोशिश नहीं की। एंड दैट मैन इज डूइंग हार्ड वर्क बट नॉट गेटिंग सक्सेस। ईच एंड एवरी लेटर ऑफ हिज सरनेम इज डिफरेंशिएटेड, is separated and given space। तो भाई साहब ऐसे छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करना है, और मैंने उनको एडवाइस भी किया। आई डोंट नो हाउ मच ही हैज फॉलोड। तो ऐसे केसेस में अगर आपको पांडे लिखना है, यू राइट इट लाइक दिस। व्हाट इज द हार्म? आपने क्या किया, यहां भी आपने मनी आकर्षित किया, यहां आपने पैतृक संपत्ति, फादर से सपोर्ट आदि आकर्षित कर लिया, और ये आपके प्रोग्रेस के साथ में और आगे जाने के लिए व्यवस्था कर दिया। तो इस तरह सिग्नेचर में वाई का सुधार आप लोग अवश्य करें, इससे आपको बेनिफिट होने की पूरी पूरी संभावना है। आगे के वीडियो में मैं ये कॉमन वर्ड ए, सिग्नेचर में ए को किस तरह से करें और कौन सा ए आपको बेनिफिशियल होने वाला है, कौन सा ए आपको सरकारी नौकरी की तरफ लेके जाएगा, कौन सा ए आपको कलाकार बनाएगा, कौन सा ए आपको राइटर बनाएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहिए।